तो देखिए, ईरान को अमेरिका ने कहा था कि अगर बातचीत नहीं होगी तो फिर वीकेंड तक हमला ईरान पर किया जाएगा और इसके लिए पूरी तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दी गई थी। यहां तक कि वो अपने लड़के की शादी में भी शरीक होने नहीं गए और इस दौरान उन्होंने बहुत सारी मीटिंगें ली। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि लगा कि अब बस युद्ध खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो आपको बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां से एक खुशखबरी सामने आ रही है। अब देखिए, बहुत जल्दबाजी है ये कहना, जब तक खत्म नहीं हो जाएगा ईरान अमेरिका युद्ध, जब तक हॉर्मूज खुल नहीं जाएगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक कह सकते हैं ना कि उम्मीद की किरण जगी है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो बात आज करेंगे दो बड़ी खबरों की। पहली खबर ये कि देखिए, युद्ध खत्म करने की दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ गए हैं और ईरान की तरफ से भी कुछ इसी तरह का संदेश दे दिया गया है। लेकिन इजराइल है कि वो युद्ध खत्म करना नहीं चाहता था। उसका कहना है कि जिस मंशा के साथ अमेरिका और इजराइल ने युद्ध की शुरुआत की, वो तो पूरा ठीक है, हमने हमला किया, बहुत डैमेज किया, लेकिन यूरेनियम इनरिचमेंट खत्म होने की बात ईरान में की जा रही थी कि उसको खत्म किया जाएगा, वैसा तो नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच अब जो नेतन्याहू है, उनका एक एक्स पर पोस्ट आया है और उसमें भी उन्होंने संकेत दिया है कि अगर ईरान से अमेरिका बातचीत करता है युद्ध खत्म करने के लिए, तो सबसे पहली बात होगी वो अमेरिका को सामने रखना होगा यूरेनियम की इनरिचमेंट को ईरान की तरफ से खत्म करने को लेकर, और उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। अब इसी बीच देखिए, कहते हैं ना कि ट्रंप जो है नेतन्याहू को अपने बच्चे की तरह मानते हैं, जो कहते हैं उसे पूरा करने के लिए ट्रंप निकल पड़ते हैं। और यही वजह है कि आज इतने बड़े युद्ध की त्रासदी में पूरी दुनिया को झोंक दिया है राष्ट्रपति ट्रंप ने। और एक बार फिर से जब सीज फायर या फिर आप कह लीजिए कि युद्ध खत्म करने की तरफ आगे बात बढ़ रही है, तो फिर एक कह सकते हैं कि अपने बच्चे को सेव करने के लिए, यानी नेतन्याहू को सेव करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक दांव चल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड का विस्तार करने की बात कही है और इसके लिए उन्होंने मुस्लिम देशों, खासतौर पर अरब दुनिया से बात करनी शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अमेरिका के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होने और युद्ध खत्म होने के बाद मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड को आगे बढ़ाते हैं, वो जो इजराइल के साथ जो शांति समझौता है उस पर हस्ताक्षर करें। देखिए, अभी भी नेतन्याहू और इजराइल को सेव करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध खत्म होता है, क्योंकि देखिए नेतन्याहू नहीं चाहते हैं और उनका कहना है कि अभी भी हम खतरे में हैं, इजराइल खतरे में है। मिडिल ईस्ट में एकमात्र इजराइल ऐसा है जो कि मुस्लिम देशों के बीच में स्थित है, इसलिए खतरा लगातार बरकरार है। ऐसे में अब्राहम अकॉर्ड पर अगर हस्ताक्षर हो जाता तो एक तरह से कह लीजिए कि नेतन्याहू और इजराइल को सेव करने का काम ट्रंप करेंगे और ये युद्ध खत्म करने से पहले वो कर लेना चाहते हैं। उसे मान्यता देने की बात कर रहे हैं, खासतौर से सऊदी अरब के रुख पर उनकी नजर है। इसने मुस्लिम देशों को उलझन में डाल दिया है कि आखिर अब क्या किया जाए। लेकिन एक्सियोस की रिपोर्ट बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कॉन्फ्रेंस कॉल में अरब और दूसरे मुस्लिम देशों के नेताओं से बातचीत की है। इसमें उन्होंने खास तौर से इजराइल के साथ मुस्लिम देशों के संबंध सुधारने और अब्राहम समझौते पर फिर से ध्यान देने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं के साथ फोन पर बातचीत की और ईरान और इजराइल पर चर्चा की है। रिपोर्ट कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप का मुख्य लक्ष्य सऊदी इजराइल के बीच समझौता कराना है। वो इसे पश्चिम एशिया के लिए एक बड़ा कदम मानते हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद सहित उन नेताओं ने समझौते का समर्थन करते हुए, जिसका ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी फोन पर बातचीत किया और जिस एक्स पोस्ट की बात कर रही थी उस पर जो अब नेतन्याहू ने पोस्ट किया है, और ट्रंप का भी बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट है, उस पर भी बात करेंगे, तो वो सब इसी के बाद आया है। हालांकि ईरान मुद्दे पर अभी तक इजराइल साइडलाइन ही दिखा है, यानी मध्यस्थता अमेरिका और ईरान के बीच हो रही है और बातचीत भी उसी तरह से आगे बढ़ रही है। और ऐसे में अपने आप को अलग थलग इजराइल मान रहा था, इसीलिए इजराइल को सेव करने के लिए उसकी बातों को, क्योंकि वही सपोर्टिव पार्टनर था अमेरिका का जिसने ईरान पर हमला किया था। दो अमेरिकी अधिकारियों की बात की जाए तो ट्रंप ने मुस्लिम नेताओं से कहा है कि ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद वो उम्मीद करते हैं कि वो सभी देश इस पहल में शामिल होंगे और इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाएंगे, जो अभी तक अब्राहम समझौते के हिस्सा नहीं बने हैं। इस पर मुस्लिम देशों ने प्रतिक्रिया नहीं दी है और चुप्पी साध ली है।
तो क्या ये मुस्लिम देश जो अब तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं, उनका रुख क्या रहने वाला है, ये भी बड़ा सवाल है। एक तरफ तो नेतन्याहू को सेव करने की बात कर रहे हैं, युद्ध खत्म करने की बात ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर मुस्लिम देशों को वो कह रहे हैं कि आप इसमें शामिल है, जो है ये अब्राहम अकॉर्ड में हस्ताक्षर करके, तो उस पर देखना होगा कि मुस्लिम देशों की जो अब तक शामिल नहीं हुए उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान के इजराइल के साथ कोई औपचारिक राजनीतिक संबंध नहीं है, और जो एक्सियोस की रिपोर्ट है उसमें दावा किया गया है कि ट्रंप के अनुरोध ने इन तमाम देशों के नेताओं को हैरान कर दिया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि जब ट्रंप ने अपनी ये बात कही तो फोन पर कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया। इस पर ट्रंप ने मजाक करते हुए पूछा कि क्या वो लोग अभी भी लाइन पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भी अब्राहम समझौते का जिक्र किया। देखिए, मैं आपको बोल रही थी कि उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट किया, ऐसे पहले कभी इतना लंबा चौड़ा पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया। उन्होंने लिखा कि मिडिल ईस्ट के सभी देशों को उनके समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, और यह ऐतिहासिक अब्राहम समझौते में शामिल होने वाले देशों के साथ जुड़ने से और भी ये मजबूत और बढ़ने वाला है। अब देखिए, अब्राहम अकॉर्ड है क्या, और आखिर क्या वजह है कि इसके जरिए इजराइल को सेव करने की मिडिल ईस्ट में कोशिश है डोनाल्ड ट्रंप की। तो साल 2020 में अब्राहम अकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है, और यह अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल को पश्चिम एशिया में मान्यता दिलाने की कोशिश है, और इसका मुख्य उद्देश्य इजराइल के साथ अरब देशों के संबंधों को सामान्य बनाना है। यूएई और बहरीन इसमें शामिल पहले ही हो चुके हैं, और बाकी जितने मुल्क हैं उनसे फोन पर ट्रंप ने बातचीत कर ली है, और उनका कहना है कि अगर ये हो जाएगा तो और बेहतर तरीके से डील हो जाएगी, युद्ध खत्म हो जाएगा। तो ये मंशा है इजराइल को सेव करने के पीछे हमें डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका और ईरान पूरी तरह से लड़ाई रोकने के लिए देखिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, और इस समझौते में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाएगा। साथ ही ईरान एनरिच्ड यूरेनियम खत्म करेगा और परमाणु बम नहीं बनाने का भरोसा देगा। देखिए, इसी सब बातों पर आगे चर्चा हो रही है, और कहा जा रहा है कि अगर ये सारी बातें दोनों तरफ से, यानी अमेरिका ईरान की कुछ बातें मान लेता है और ईरान अमेरिका की कुछ बातें मान लेता है, तो शायद युद्ध खत्म हो जाए। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है यूरेनियम इनरिचमेंट का, और नेतन्याहू भी यही कह रहे हैं कि ठीक है, यूरेनियम इनरिचमेंट खत्म कर दीजिए और ये भरोसा दीजिए कि मैं सेफ रहूंगा मिडिल ईस्ट में। तो उसको लेकर अब्राहम अकॉर्ड की बात मैंने की। अब जो बातचीत हो रही है जिस पर कि अब युद्ध खत्म करने की बात हो रही है, वो भी आपको बताते हैं। तो द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक समझौते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए, वार्ताकार सहमत हो गए, लेकिन इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। यानी जब तक वो अंतिम मंजूरी नहीं देंगे तब तक इस पर मुहर नहीं लगेगी, और इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। आने वाले दिनों में डील का ऐलान हो सकता है, बताया जा रहा है। देखिए, ईरान अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को नष्ट करेगा, ये सबसे पहली शर्त है। उस पर अभी भी बातचीत चल रही है। ईरान ने पहले ही कहा है कि देखिए, मतलब हम तो पहले से ही परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को कहां से लगता है। तो यूरेनियम इनरिचमेंट पर बातचीत होगी। अगर मसूद पेजिशकियान की बात की जाए तो उन्होंने भी कहा है कि हम तो पहले से कह रहे हैं कि हम परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस पर हम बात कर लेंगे। इस समझौते पर ना तो ईरान के मिसाइल भंडार का कोई जिक्र है, यानी यूरेनियम इनरिचमेंट पर, और ना ही इसमें यूरेनियम संवर्धन पर किसी तरह की कोई रोक का प्रावधान है। यानी जो अब तक यूरेनियम इनरिचमेंट हो गया है उसको खत्म करने की बात हो रही है। इस पर आगे वो बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि देखिए, जो मिसाइल भंडार है, पहले कहा जाता था कि लॉन्ग रेंज की जो मिसाइलें हैं उसको भी आपको बनाना रोकना होगा, तो इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ बात यूरेनियम इनरिचमेंट की जो अब तक हुई है ईरान की तरफ से, उस पर बात हुई है। जो अमेरिकी अधिकारी हैं और अब जो रिपोर्ट आ रही है न्यूयॉर्क टाइम्स की, उसके अनुसार बताया जा रहा है कि ईरान के यूरेनियम और मिसाइल भंडार के मुद्दों पर भविष्य में होने वाली बातचीत पर चर्चा की जाएगी, और बातचीत जो होगी उसमें यूरेनियम पर कम से कम 20 साल की रोक की मांग पहले की गई थी, लेकिन अब ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है। यानी मतलब इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। आप यूरेनियम बाद में बनाए नहीं बनाए, जो पहले से बना के रखा उसको आपको खत्म करना पड़ेगा, अमेरिका का कहना है। अमेरिका और ईरान 8 अप्रैल के बाद से लगातार मध्यस्थों के जरिए बातचीत भी कर रहे हैं। जब दोनों पक्ष सीजफायर पर सहमत हो गए थे, बातचीत में दोनों देश अपनी अपनी मांगों पर अड़े रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में लग रहा है बर्फ गल रही है और दोनों एक दूसरे की बातों को अब समझ रहे हैं, और शायद यही वजह है कि अब बातचीत आगे बढ़ रही है। शायद इस युद्ध का कोई हल
यहां से अब निकल जाए। मध्यस्थ देश पाकिस्तान के नेताओं ने हालिया दिनों में लगातार दोनों पक्षों से संपर्क किया, जिसके बाद एक डील फाइनल होती दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि ईरान के साथ समझौता आखिरी चरण में है, ऐसे में जल्द ही दोनों देश किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी जल्द ही ईरान युद्ध के मोर्चे से समझौते की कोई अच्छी खबर आने की बात कही है, यानी खुशखबरी की बात कही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही कि जल्दी समझौते का ऐलान किया जा सकता है। ईरान और अमेरिका में समझौता होने से दुनिया के बड़े हिस्से में जो छाया ऊर्जा संकट है वो भी खत्म हो जाएगा। अमेरिका ईरान में शांति समझौते में हॉर्मुज स्ट्रेट के फिर से खुलने की बात भी कही गई है, जिसमें भारत समेत दुनिया के कई देशों को खाड़ी देशों से आने वाले तेल और गैस की आपूर्ति बहाल हो जाएगी। हॉर्मुज बंद होने से दुनिया के बड़े हिस्से में ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है और बताया जा रहा है कि ईरान ने रविवार को कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की संख्या 30 दिनों के भीतर युद्ध पूर्व के स्तर पर लौटने, यानी अगर युद्ध खत्म हो जाता है तो मात्र 30 दिन लगेंगे, जब एक बार फिर से वही पुराने रॉ में जहाजें इधर से उधर जाने लगेंगी और व्यापार होने लगेगा। यानी एक महीने में उसी तरह से इस समुद्री गलियारे में जहाज और तेल टैंकर गुजरने लगेंगे जैसे 28 फरवरी से पहले गुजरते थे, ऐसा ईरान का मानना है। अब देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और यही उम्मीद के साथ पूरी दुनिया भर के देश भी कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध जल्द खत्म हो। जो पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल हाइक इस वक्त हो रही है, या गैस की किल्लत हो रही है, यूरिया की किल्लत हो रही है, मतलब आप समझिए कि जो मिडिल ईस्ट से जो व्यापार होता था उसको लेकर पूर्व की तरह ही सारी चीज़ें बहाल हो जाए तो स्थिति बेहतर हो जाए। अब देखना होगा कि जो अब्राहम अकॉर्ड की बात जो लेकर आए हैं ट्रंप, क्या वो ऐसा तो नहीं कि इस बातचीत को पूरी तरह से डिरेल कर देगी, क्योंकि इजराइल को सेव करने के चक्कर में कहीं ये युद्ध फिर से लंबा ना खिंच जाए। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।